राहुल द्रविड़ एक ऐसे महान क्रिकेटर जिसको हर भारतीय जानता है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप सर हर बॉल को इतना बेहतरीन तरीके से कैसे खेल लेते हैं। आपको पता है उनको दीवार नाम कहकर पुकारा जाता है। ऐसा क्यों? कितना ही बॉलिंग आप फास्ट करो उनके सामने या स्पिनर्स को ले आओ, वो इतने आराम से सहज स्वभाव से बॉल को जो है टाइम करते थे कि ऐसा लगता था यार इनको तो पहले से ही पता था यहां पे बॉल आने वाली है। तो उनसे पूछा गया आप इतने बेहतरीन टाइमिंग कैसे कर लेते हैं, किसी भी बॉलर को आप इतने आराम से कैसे खेल लेते हैं यार, कोई इतना परेशान होकर भाग रहा है, इतनी फास्ट बॉल कर रहा है और आप आराम से उसे टाइम कर ले रहे हो, कैसे? सो उन्होंने इस बात का आंसर किया। उन्होंने कहा मैं जिस बॉल पर आउट होता हूं मैं उसे कई बार ऑब्जर्व करता हूं आफ्टर मैच, और फिर अपने प्रैक्टिस में बॉलर्स को वैसे ही बॉल डालने को बोलता हूं और उसे फिर दोबारा प्रैक्टिस करता हूं। एक बार सिर्फ टीवी पर देखकर, स्क्रीन पर देख के मैं कैसे आउट हुआ और फिर उसी बॉल को प्रैक्टिकल उतारता हूं। ये चीज जब उन्होंने बोली तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, मैं ऐसा करके परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेता हूं। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बनाती है। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन मुझे लगी, ऐड की थी। उन्होंने कहा कि जो इंसान अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर देता है ना, वो महान बनना स्टार्ट कर देता है। तो जिस भी बॉल पे मैं आउट हुआ हूं वो कहीं ना कहीं मेरी गलती है और मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं क्योंकि मैं उसे गलती मान रहा हूं। मैं टालता नहीं हूं कभी, यार मैं अंडर प्रेशर में था तो हो ही जाता है आउट, मैं ऐसे कोई बहाने नहीं बनाता। मैं कहता हूं सर्कमस्टांसेस कोई भी रही हूं, आउट मैं हुआ हूं तो गलती मेरी है और मैं उसे गलती को एक्सेप्ट करके उस गलती से सीखना स्टार्ट कर देता हूं और प्रैक्टिस 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 इस चीज पर मेरा फोकस होता है। डियर, यही आप सभी के साथ है। जिस दिन आप अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर देंगे ना, लाइफ बेहद आसान हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, गलती करने से पहले तो डरते हैं, ठीक है, और जब गलती हो गई तो बहाने ढूंढते हैं कि मेरे से गलती नहीं हुई, ऐसा कुछ हो गया, बस ऐसा कुछ 100 तरह के बहाने ढूंढेंगे। जैसे भगवान ना करे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास बहुत से बहाने होंगे। अरे यार कोचिंग टाइम पे नहीं की ना, अरे यार ये नहीं किया ना, अरे यार ये नहीं किया ना, अगली बार कर लूंगा, ये नहीं किया ना, ये नहीं किया ना। 70 तरह के बहाने हैं। एक बार भी अपनी जबान से ये नहीं निकालो कि हाँ मेरी गलती है, अब मैं सुधारूंगा। कभी नहीं बोलते, कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो सबसे पहले अपनी इस गलती को सुधारें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने नहीं पढ़ा।